आज फिर हम हाजिर हैं 2023 से के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 6, पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। पुनरुद्भवन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पुनः उत्पन्न हो जाना। किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को ही पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। इसके उदाहरण है हाइड्रा और प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किसे कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूछा जाता है लगभग। ये लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह के अंदर पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी जो दफन हो गए, मतलब दब गए, और पृथ्वी के केंद्र पर अधिक ताप और दाब के कारण ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। इसी को हम जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब जीवाश्म का रूपांतरित रूप है। अगला प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह वह पुष्प भी हो सकता है या कोई दूसरा पुष्प भी हो सकता है जिसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, चाहे उसी पौधे के अन्य पुष्प पे हो, चाहे दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के साथ हो। तो इस तरह से ये होता है परागण। परागकोश से निकलता है परागकण, जाता कहाँ है, वर्तिकाग्र पे। समय देखो है भाई। निषेचन से आप क्या समझते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के साथ संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में संलग्न होकर के गैमीट्स का निर्माण करते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं।